वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कन्वर्शन, व्हाट हैपन व्हेन, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसे हमसे 7 फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट्स का नाम और फंक्शन पता होना चाहिए। ये 20 से 25 होते हैं और रिएजेंट्स की वजह से हम नीट लेवल, आईआईटी लेवल, सीबीएसई बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वरना आपके घर वाले आपको लेक्चर देंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो सबसे पहला रिएजेंट आता है हमारे पास सोडा लाइम, जिसे हम CaO प्लस NaOH या लाइम ऑब्लिक एल्केलाई वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इसका फंक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ CO2 बट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, यानी कि हमारा CO2 तो रिमूव होगा पर Na2CO3 की फॉर्म में होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको दे रखा है ये एसिटिक एसिड, इसमें आप NaOH और CaO इसके साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमारा CO2 है, CO2 ग्रुप है, वो रिमूव हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? Na2CO3 की फॉर्म में, और हमें CH4 यानी कि मीथेन एल्केन ग्रुप मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? नहीं। ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे बेंजोइक एसिड को हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है, या कोई भी एरोमेटिक एसिड या एलिफेटिक एसिड को हमें बेंजीन या इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। इधर जो COO यानी कि CO2 ग्रुप है वो रिमूव होगा, या हम कह सकते हैं कि एक कार्बन कम हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, अब यहाँ पर बेंजोइक एसिड ना आकर के सॉल्ट भी आ सकता है, जैसे सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट। अरे कहना क्या चाहते हो? जब एसिड का H रिमूव किया जाता है तो उस एसिड में 8 वर्ड ऐड हो जाता है, जैसे सल्फेट, एसीटेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। अब आता है हमारा सेकंड रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH, या फिर KOH प्लस C2H5OH, या फिर इस पूरे को हम लिख सकते हैं C2H5OK। ये इसके ऐसे फॉर्मेट हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ HX, और X यहाँ पे क्या है? ClBrI, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे लिख रखा है डिटेल में कि रिमूवल ऑफ HX बट इन द फॉर्म ऑफ KX प्लस H2O। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, या फिर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथीन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है इथाइल क्लोराइड। जब इथाइल क्लोराइड को हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा Cl है वो रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी कि KCl प्लस H2O। हमने देखा था फंक्शन क्या होता है, रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ KX प्लस H2O।
और जब यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा इथाइल क्लोराइड से तो हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस रिएक्शन में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन मतलब Cl और H एक है, एक बार रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और जहाँ पे हमारा ये ब्रोमीन है, ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ से जब ये ब्रोमीन ग्रुप हटेगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वर्ट जैम डाई ब्रोमो इथेन इनटू एसिटिलीन। तो हम सेम वही करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 ब्रोमीन है तो ये यहाँ से रिमूव होंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और यही सेम रिएक्शन हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखते हैं। जैसे हमें ये कंपाउंड दे रखा है, इसको फिर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसीलिए यहाँ पे एक था ये Cl, क्लोरीन एक था, इसलिए यहाँ पे ये रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये है ब्रोमीन 2 है, 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ से जब ये रिमूव होगा तो यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। बस रुलाएगा क्या? अब हमारा थर्ड रिएजेंट आता है एक्वस KOH या फिर AgOH और Ag2O मॉइस्ट। इसको हम ऐसे कई फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका फंक्शन होता है X, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास दे रखा है हमें क्लोरोइथेन। अब यहाँ पे हम इसे रिएक्ट करवाते हैं एक्वस KOH के साथ, तो जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से, यानी कि हमें प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलेगा प्लस में KCl यानी KX। ऐसे हम एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं, जैसे बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जो ब्रोमीन है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास एक केस आता है जब हम CH3CHCl2 यानी कि 2 क्लोरीन ग्रुप हैं इसमें, जब इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है CH3CHOH2 यानी कि 2 बार OH मिलते हैं, जो कि एक अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा, हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। यानी कि जब हम किसी भी रिएक्शन को रिएक्ट करवाते हैं जिसमें 2 या 2 से हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? एक्वस KOH के साथ, तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। और जब वो अनस्टेबल होगा तो उसमें से H2O रिलीज होगा, तो हमें एल्डिहाइड कंपाउंड मिलता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने CH3CBr2 CH3 प्लस एक्वस KOH, यानी कि इस कंपाउंड को जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब Br2 इसमें स्टार्टिंग या एंड पे नहीं है। जब कंपाउंड पे स्टार्टिंग या एंडिंग पे हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। बट अगर कहीं बीच में, किसी चेन में बीच में हमें हेलोजन ग्रुप दे रखा है, तो जब वो रिएक्शन इसका प्रोडक्ट आएगा तो वो हमें एसीटोन यानी कि कीटोन ग्रुप मिलता है। अब जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाया, ये फिर से वही अनस्टेबल होगा, वाटर रिलीज होगा, तो हमें एक कीटोन कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।